सो दोस्तों, अगर आपका परसेंटाइल लो आया है तो आपको एडमिशन इस साल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या तो आपको 1 साल का ड्रॉप लेना चाहिए, वो सभी चीजों की बात इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। एंड दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम जो मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए बनाया है, आप लोगों की इस साल फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करने के लिए, तो प्लीज उस टेलीग्राम को फटाफट ज्वाइन कर लो। एंड दोस्तों, पिछले कई सालों से मैं लगातार एडमिशन प्रोसेस में बच्चों को इस चैनल के थ्रू हेल्प करता हूं, तो ये चैनल पे आप सभी का सपोर्ट इस बार भी मुझे चाहिए। अगर इस बार भी सपोर्ट मिला तो भाई इतना आपको तैयार कर दूंगा कि आपको कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझदार हो चुके रहोगे। हर पॉइंट, हर चीज है, इवन गाइस जो भी चीजों का डाउट है, ये चैनल का नाम लिखो, देखो उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है। बट इस बार क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नया होता है, उस नए तरीके से मैं नई चीज आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं। बस मैं चाहूंगा कि हर बच्चा जैसे प्रदीप सर को हर जगह सपोर्ट करता था, यहां भी सपोर्ट करे। एंड डिस्क्रिप्शन में इंजीनियरिंग डिप्लोमा एंड बीएससी का चैनल भी है, जो प्रदीप गिरी एकेडमी, प्लीज उसको सब्सक्राइब अभी से करके रख दे, क्योंकि आगे की जर्नी पूरा उसी के साथ आपकी होने वाली है। तो दोस्तों, ये मैं आपके आंखों के सामने जो चीजें दिख रही है ना, ये वेबसाइट पिछले साल FE 2024 है, इस बार FE 2025 आने वाला है गाइस, और इसी के थ्रू पिछले साल के बच्चों का एडमिशन प्रोसेस हुआ था। इस बार 24 चेंज होकर 25 आएगा, बट ये वाला वेबसाइट, पिछले साल का वेबसाइट, आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प कर सकता है। आप बोलोगे तो आपके टेलीग्राम पे, जो मैंने टेलीग्राम स्पेशल टेलीग्राम 2026 वाले बच्चों के लिए बनाया है, उसे भेज दूंगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना गाइस, हर बच्चा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो ये देखो, यहाँ 20, 21, 22, 23, 24 कट ऑफ 1, कट ऑफ 2, कट ऑफ 3, तीनों कट ऑफ दिया हुआ है। तो आप इससे एनालाइज ये कर सकते हो कि आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, जैसे स्कोर कार्ड रिलीज हो जाता है, अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होने के चांसेस है। देखो दोस्तों, मैंने बार बार बच्चों को एक ही चीज बोला है, कॉलेज लिस्ट सबसे पहले खुद से बनाने का ट्राई करो, खुद से ही बनाओ, क्योंकि आपके कंडीशंस को ना सब नहीं जानते। बहुत सारे लोग आपको कॉमन स्कोर कार्ड, कॉमन कॉलेज लिस्ट बना के दे देते हैं। आपसे मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, जिससे आप हर चीजें समझ पाओगे कि कॉलेज लिस्ट बनाते समय किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए। वो सभी चीजें आपको समझ में आ गई तो आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि पूरा डाटा आजकल आपके हाथ में सब कुछ डाटा है, बट आपके कंडीशंस के बारे में सबको पता नहीं है मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है? आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, आपका परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आप कितने दूर जा सकते हो, क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें, घर की कंडीशन जो आपको नहीं पता, आप कौन से कोर्सेस में ज्यादा अच्छा कर सकते हो, किसमें ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते, ये सभी चीजों को थोड़ा आपको एनालाइज करना चाहिए। और जितना आप खुद को एनालाइज करोगे, देखो उतना अच्छा कॉलेज लिस्ट खुद के दम पे बना पाओगे, और इसमें मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं, पर तैयारी खुद से करके रखनी है। तो देखो दोस्तों, ये पूरा 21, 22, 23, 24 ये पूरा आपको कट ऑफ मिलेगा। अगर जैसे जनरली मैंने क्लिक करके रखा हुआ है, ये देखो, ये कैप राउंड 1 का 2024 का है। देखो इसके अंदर पूरा एकदम क्लियरली दिया हुआ है। जैसे ये पहला सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट ऑटोनोमस, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, इसमें पूरा दिया हुआ कि इसका कट ऑफ क्या है, सब ओके, इनके स्ट्रीम के बारे में। तो ये पूरा लिस्ट आपको मिलेगा। पिछले 3 साल के कट ऑफ को आप एनालाइज कर लो, आप देखोगे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा, 2-3 परसेंटाइल का फ्लक्चुएशन दिखेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कॉलेज लिस्ट बना पाओगे। अब देखो, इससे रिलेटेड तो मैं वीडियो लेके आऊंगा, जिससे आपको और हेल्प हो पाएगा। कैप 1 में कैसे कॉलेज लिस्ट बनाते, कैप 2 में कैसे बनाते, कैप 3 में कैसे बनाते। ऑलरेडी ये चैनल पिछले कई सालों के वीडियोस हैं, बट इस बार कुछ नया तरीका है, वो तरीका मैं आप लोग को बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, अगर आपका परसेंटाइल लो है तो इस बार एडमिशन आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो किन बच्चों को लेना चाहिए, और अगर लो परसेंटाइल पे हम एडमिशन ले रहे हैं तो हमें किन किन चीजों को पहले से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आप सिंपल सी बात है, लो परसेंटाइल पे कैसे कॉलेजेस मिलेंगी आप समझ सकते हो, पर हमें किन चीजों की तैयारी करके रखना चाहिए कि हमें ज्यादा असर ना हो 4 साल के निकलने के बाद, जैसे हमारी डिग्री खत्म हो, हमें ज्यादा असर ना हो उस कॉलेज को लेके। तो सबसे पहली बात गाइस, देखो अगर आपका लो परसेंटाइल है, देखो सीईटी में माइनस मार्किंग तो है नहीं, माइनस मार्किंग नहीं है, तो सिंपल सी बात है, सबको कुछ ना कुछ परसेंटाइल तो मिलने वाला। किसको हो सकता है बहुत कम मिले, किसी को हो सकता है बहुत ज्यादा मिले, तो परसेंटाइल तो सबको मिलने वाला ही है। बट जब कम मिल रहा है तो उस अकॉर्डिंग हो सकता है आपको कॉलेज को लेके सेक्रीफाइस करना पड़े, कोर्सेज को लेके सेक्रीफाइस करना पड़े, कॉलेज कोर्सेज, देन इसके बाद गाइस या तो आपको इसको लेके सेक्रीफाइस करना पड़े, मतलब ये देके एक अच्छा खासा कोर्स है, या तो कॉलेज आपको लेना पड़े, या तो आपको अपने घर से बहुत ज्यादा दूर जाना पड़े, ये भी एक सेक्रीफाइस करना पड़े। इतनी सब चीजें आपको करना पड़ सकता है लो परसेंटाइल पे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर लो परसेंटाइल आया है तो क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए?
देखो प्रदीप सर, ड्रॉप के मतलब सपोर्ट पे नहीं हूं, मैं बिल्कुल सपोर्ट पे नहीं हूं। क्यों सपोर्ट पे नहीं, इसका रीजन मैं बता देना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि अगर आपका परसेंटाइल बहुत लो है, अगर आप प्लान कर रहे हो कि सर नहीं मैंने प्लान कर लिया है, मुझे ड्रॉप लेके अगले साल मैं अच्छा खासा स्कोर करना चाहता हूं, तो लो परसेंटाइल का मेन रीजन क्या है? क्या आप उस समय बीमार थे, या घर में कुछ कंडीशन सही नहीं चल रहा था, या तो कुछ और बहुत बड़ा रीजन था जिसके कारण आपका परसेंटाइल नहीं है? ये रीजन है, ये आपको पहले पता लगाना। या रीजन ये है कि आपने पढ़ा ही नहीं था, आपने पढ़ाई नहीं किया था जैसा करना चाहिए वैसा बिल्कुल नहीं किया था, और इसके कारण आपका परसेंटाइल लो आया। अगर इसके कारण परसेंटाइल लो आया, देखो जो बाकी चीजें मैंने बताई, घर का कंडीशन, अगर फाइनेंशियल कंडीशन या कुछ भी है, अगर वो सब है, पर अब आपने कर लिया कि सर वो सबको मैं मैनेज कर लूंगा, पर मैं साल भर बैठ के पढ़ सकता हूं कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूं, मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं, तो अगर आपके दिमाग में ये सभी चीजें चल रही है, तो भाई आपको सोचना चाहिए। मतलब ड्रॉप लेने के बारे में सोच सकते हो, एक अच्छा खासा परसेंटाइल लाके एक अच्छे खासे कॉलेज के अंदर एक अच्छा खासा कोर्स पा सकते हो। बट अगर आपने उस समय कुछ पढ़ाई की नहीं थी, कुछ भी पढ़ाई नहीं किया था, पर अब आपके दिमाग में आ गया, आपने आजू बाजू से बहुत सुना, बहुत सुन के आपका दिमाग एकदम हिल चुका है, अब आप कहें कि नहीं मैं ड्रॉप लूंगा, और ड्रॉप लूंगा, ड्रॉप लू के अच्छा पढ़ के अच्छा स्कोर करूंगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूंगा। बट मैं बोलना चाहूँ, खुद को चेक कर लो एक बार, क्या सच में आप उतने घंटे बैठ सकते हो? फिर से उतने साल, बाकी आपके दोस्तों को देखोगे वो एक साल आपसे आगे चल रहे, वो सभी चीजें आप झेल सकते हो? क्यों गाइस, इतने कई सालों के अंदर मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेते तो हैं, और वो ड्रॉप लेने में बाकी लोगों का फायदा होता है। किसका किसका फायदा है आपको बताने की जरूरत नहीं है, पर ड्रॉप लेने में आपका बहुत कम ही ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको ज्यादा प्रॉफिट हो पाता है। क्योंकि देखो ड्रॉप लेने के टाइम एक जो बच्चा रहता है ना, एक दो बच्चे ऐसे रहते हैं जो जम के पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, पर ज्यादातर बच्चे स्टार्टिंग के 1 महीना पढ़ेंगे, 2 महीना कुछ पढ़ेंगे, कुछ 3 महीना, और उसके बाद उनकी बैटरी धीरे धीरे डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाती है, और जिसके कारण 1 साल के बाद भी उनका कुछ ज्यादा रिजल्ट आया नहीं रहता, यहाँ 1 साल भी बर्बाद हो चुका रहता है, एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। तो इसीलिए अगर आप किसी भी डिसीजन के कारण वापस ड्रॉप लेना चाहते हो, तो एक बार अपने आप को चेक जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप चेक करके पास हो जा रहे हो कि अरे सर कर लेगा, तो भाई आगे बढ़ जाना चाहिए, बिल्कुल आगे बढ़ जाना चाहिए, समझ में आए? बट अगर नहीं, तो मैं अगर मेरी बात मानोगे तो मैं एक ही सलाह आप लोगों को दूंगा कि आप सभी जितनी एनर्जी आप सीईटी पे खर्चा करना चाहते हो, उतनी एनर्जी, अगर सिंपल सी बात है, लो परसेंटाइल पे आपको अच्छा खासा कॉलेज नहीं मिलेगा, अगर कॉलेज अच्छा खासा मिला तो हो सकता है जो कोर्स आपको चाहिए वो कोर्स अच्छा खासा नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है? तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बट मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ सेक्रीफाइस किसमें करो। देखो हर टीचर का चॉइस अलग अलग रहता है, बोलना अलग अलग रहता है, पर मैं बोलूंगा कि अगर आप सेक्रीफाइस करना चाहते हो तो कोर्सेस में सेक्रीफाइस बिल्कुल मत करो, एक बार कॉलेज में सेक्रीफाइस कर लो। अब बोलोगे सर कॉलेज में सेक्रीफाइस करेंगे तो प्लेसमेंट का बहुत मारामारी हो जाता है। मैं बोलना चाहूंगा, देखो वेबसाइट पे जो चीजें दिखती है ना, उसके बहुत सारी जगह उसका उल्टा होता है। आप पता तो लगाओ कितने जगह पे प्लेसमेंट हो रहा है। बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि बस वेबसाइट पे जो चीजें दिख रही, जो बैनर पे जो चीजें दिख रही, जो होर्डिंग्स पे जो चीजें दिख रही, उसका उल्टा है, प्लेसमेंट के नाम पे कुछ भी चीजें नहीं हो रही। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि मुझे टॉप कॉलेज इसलिए चाहिए कि मेरे को प्लेसमेंट अच्छा खासा मिले, तो एक बार पता लगाओ कि वहां भी प्लेसमेंट का हाल क्या है। इवन IIT का प्लेसमेंट का हाल बहुत बुरा चल रहा है। तो समझ लो, अगर लो परसेंटाइल आपका आया है तो सिंपल सी बात है, मतलब ये तो बोलने, अगर आप बोलोगे लो परसेंटाइल आप बहुत टॉप कॉलेज लोगे, तो भाई क्या बात कर रहे हो, ये तो आप सेंस वाली बात ही नहीं है। तो लो परसेंटाइल पे आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है, पर अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा तो उसके अंदर आप अगर कोर्सेस में थोड़ा सेक्रीफाइस, अगर कॉलेज थोड़ा और खराब ले लो, पर कोर्सेस में सेक्रीफाइस मत करो गाइस। कोर्सेज जो आपको चाहिए, CS चाहिए, IT चाहिए, वही कोर्सेस लो। वो कोर्सेस लेने से क्या होगा कि आपको जो कोर्सेज चाहिए था, दिल का कोर्स चाहिए था, वो दिल का कोर्स आपको मिल गया। आपका पढ़ाई में भी थोड़ा बहुत ज्यादा मन लगेगा। जो CET में 1 साल जो आप मेहनत करने वाले थे, वो मेहनत आप यहीं करोगे। आप बोलोगे सर कॉलेज अगर अच्छा नहीं है तो फैकल्टी अच्छी नहीं है, तो मैं बोलना चाहूंगा ज्यादातर कॉलेजेस का वही हाल है, वही हाल है। हाँ, कुछ कॉलेजेस है जहां फैकल्टी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बट ज्यादातर कॉलेजेस का बहुत बुरा हाल है। आप सीनियर से पता लगाओ, सीनियर आपको पूरा पोल खोल कर देंगे कि कॉलेज का प्लेसमेंट क्या है, क्या कैसा, सब कुछ बता देंगे, समझ में आया? तो अगर आपने कोर्सेस लिया, अब देखो बहुत सारे ऑनलाइन इतने सारे ऑप्शन हैं कि अगर आपकी स्टडी कॉलेज में नहीं हो पा रही तो खुद के दम पे भी कर सकते हो, खुद के दम पे अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, अपनी सभी चीजें अपने नॉलेज को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। अब तो ऑनलाइन इतनी सारी चीजें, इवन गाइस अपना चैनल प्रदीप गिरी एकेडमी, जिसमें पूरे इंडिया के बच्चे, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल है गाइस। तो मैं बोल रहा हूं उसको आप देख के अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। तो गाइस क्या होगा,
अब बोलोगे सर 4 साल के बाद निकलने के बाद मुझे एक अच्छा खासा कॉलेज नहीं, मतलब अच्छा खासा प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। मतलब बोलना चाहूंगा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी होता है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के अंदर मेरी स्टूडेंट अभी 2 साल हो गया उसको जॉब करते हुए, उसका परसेंटाइल अच्छा खासा था, बट उसका मतलब कि उसके घर से उसको दूर जाने ही नहीं दे रहे थे। उसको था कि उसको एडमिशन नज़दीक ही लेना है, और एडमिशन जब नज़दीक लेना है तो उसके पास ऑप्शन कुछ गिने चुने कॉलेजेस से थे। तो उसने एक कॉलेज को सिलेक्ट किया और उस कॉलेज में उसका प्लेसमेंट बिल्कुल ना के बराबर था। फिर उसने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट पुणे में जाके, पुणे में गई और पुणे में जाने के बाद ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में बैठी, और बैठने के बाद उसका सिलेक्शन हुआ। 2 साल हो गया उसके जॉब को। हो सकता है कभी मैं उसको इंटरव्यू में जरूर लाऊं और मैं आप लोगों के सामने रखूं, वो बातें रखूं जिससे आपको समझ में आए कि आप जो एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो वो एक्सक्यूज के लिए ऑप्शंस बहुत है, बट एक्सक्यूज को ठीक करने के लिए बस आप खुद ही हो। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बोल रहा हूं। फिर उसने ऑफ कैंपस ढूंढा, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अपने आप बैठी, और बैठने के बाद उसके पास एक अच्छा खासा जॉब है। तो अगर 4 साल आप अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को, अपने पॉइंटर्स को, इन सभी को इंप्रूव करके रखते हो, तो 4 साल के बाद हो सकता है वो जॉब आपके पास हो जो जॉब एक अच्छे खासे कॉलेज में, एक अच्छे खासे कोर्स में पढ़ने वाले बच्चे के पास नहीं है, वो आपके पास होगा। क्योंकि गाइस अब टाइम स्किल्स का है, नॉलेज का है। अगर वो आपके अंदर है तो हो सकता है पहला जॉब आपको प्लेसमेंट के दम पे ना मिले, बट गाइस जो सेकंड थर्ड मिलेगा ना वो बहुत ज्यादा ऊपर होगा। ये बातें मेरी दिमाग में रखो। तो ये 4 साल जो सीईटी में 1 साल मेहनत करना चाहते हो ड्रॉप लेके, वो 1 साल बोलो सर मैं इसमें मेहनत करूंगा, दम लगा के मेहनत करूंगा और मैं पूरा झोंक दूंगा। क्योंकि ऑनलाइन अब बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप स्टडी कंप्लीट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? हम लोग भी हैं, हम आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। हमारा तो पूरा चैनल है वो प्रदीप गिरी एकेडमी। समझ में? तो ये जो लेके टेंशन बैठे हो ना, टेंशन दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो गाइस। समझ में आ रहा है? अब एक चीज और मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि देखो, अब कोई ऐसे भी बच्चे होंगे कि नहीं सर मुझे कॉलेज अच्छा चाहिए, मुझे कोर्सेस में सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको कोर्सेस में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब अपने अकॉर्डिंग कि उस कॉलेज के अंदर कौन सा ऐसा कोर्स है जिसका परसेंटाइल बहुत लो है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसमें एडमिशन ले सकते हो। देखो एक लाइन और लास्ट टू लास्ट में बोलना चाहूंगा कि कॉलेज आपको एक बार प्लेसमेंट के थ्रू जॉब दिला सकता है। वो भी अब बहुत सारे कॉलेज का बहुत बुरा हाल चल रहा है, बट अगर आपके पास नॉलेज है तो भाई फिर ऐसे कॉलेज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार आपका प्रमोशन होता जाएगा। तो शायद मैंने जो बातें बताई आपके दिमाग में जरूर होगा, एंड आप इन सभी चीज़ों को सोच के अपने अकॉर्डिंग चीज़ें स्टार्ट कर दोगे, लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो, और बाकी सभी चीज़ों के लिए मेरी टीम है, टेंशन बिल्कुल मत लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।